विश्वास पे ही हो रहा है ये सब कुछ ठीक। अच्छा हाँ जी, पड़ोस में 3 जनों को फायदा हुआ है। अच्छा, हाँ, इस मर्ज में एक के सिर में रसोली थी, वो 2 दिन में गायब हो गई। अब क्या हो रहा था इसको? ये इसे दिखना बंद है, दिखता ना इसे। तो इसको दूध पिला दिया क्या? हाँ पिवा दे दूध। क्या लग रहा है, दिख रहा है? बहुत ही सब आराम लग रहा हमें। बीमार के साथ भी आए तो बीमार को ही दवाई पिलवाएं ताकि उसको फायदा हो। लेकिन बीमार को घर छोड़ के आते हैं और सीसी लेके मांगते हैं, जबकि उससे सीसी से घर ले जाने से कोई फायदा नहीं। बता दीजिए बट दोस्तों, मैं एक बार फिर से पहुंच गया बुलंदशहर के गांव मालागढ़ में। यहाँ जादुई नीम के पेड़ से लगातार दूध आज भी निकल रहा है और बहुत सारे लोग आज देख सकते हैं आप, और ज़्यादा भीड़ भर चुकी है। जबकि जो यहाँ पेड़ मालिक हैं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि मैं पेड़ कटवाने वाला हूं, मगर उसके बावजूद जो लोग हैं उनकी श्रद्धा इस तरह से यहाँ पर बढ़ी हुई है कि लोग लगातार आ रहे हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं मैं आज जानकारी ये भी जुटाऊंगा। आप कहाँ से हैं सर? आवाज़ नहीं, बोला नहीं जा रहा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद से। अच्छा, तो लाइन में लगे हुए हैं? अच्छा, लाइन में। चाचा आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। हैं जी? लखनऊ लखनऊ से आए हैं। हाँ, क्या सुन के आए थे? यही सुन के आए हैं कि बीमारी ठीक हो जाता है, शुगर ये ठीक हो जाता है, इसीलिए ठीक हुआ क्या जानकर? अभी तो पहली बार आए थे। आप पहली बार आए हैं? ये चाचा लखनऊ से हैं, ये भैया गाजियाबाद से आए हैं। आप कहाँ से हैं बता सकते हैं? लिख के बता सकेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, आवाज़ थोड़ा गड़बड़ है इसीलिए शायद। यहाँ चाचा आप कहाँ से आए हैं? मैं बुलंदशहर देवपुरे से आया। अच्छा, बुलंदशहर। आप कहाँ से हैं? बुलंदशहर। आप बुलंदशहर। आप यहीं से आप यहीं लोकल से हैं? आप दूर से हैं पास से? मैं अनूपशहर से आया हूँ जी। अनूप शहर से। भैया सब लोग दूर दराज से यहाँ, लखनऊ वाले भी बैठे हैं, गाजियाबाद वाले भी बैठे हैं, दिल्ली वाले भी जरूर यहाँ पर कहीं ना कहीं बैठे हुए होंगे। कोई दिल्ली से भी है? आप हैं? मयूर बिहार फेस्ट्री से आए हुए। मयूर बिहार? हाँ, फेस्ट्री से आए हुए। अरे हाँ। कैसे कोई ले गया था जानकार? नहीं, मेरे गांव में, ये अनुपशहर के पास में मेरा गांव है, मेरी मम्मी आई थी तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे वहाँ जाना, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं तो बच्चों को लेकर आई हूँ, 2 बच्चे मेरे साथ में। क्या बीमार है? उसके चर्च में गांठ है लड़की के। अच्छा, लड़का को परेशान। उम्मीद है यहाँ से ठीक हो जाएंगे? अब देखो, उम्मीद तो करके आए हैं ऊपर वाले की, माता रानी की, अगर ठीक हो जाए। अम्मा जी कहाँ से आई हैं? आए वहाँ से। अच्छा, यही आशा सभी आस लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं कि हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, या बच्चे बीमार हैं। बहुत बड़ी कतार है, लोग बेसब्री से इंतज़ार में हैं कि यहाँ पर जो दूध है वो बटना शुरू हो। दूध जो पेड़ है वो दे रहा है महज 3 किलो दूध 24 घंटे में, और जो लोग हैं उनकी तादाद मैं दूर तक आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से जो लोगों की भीड़ है, हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और दूर तक मैं दिखाऊँ आपको, अपने हाथ फैलाए हुए हैं। चलिए वहाँ चलने की कोशिश करते हैं। एक बूंद दूध की किसी तरह से हाथ पे टपक जाए और उस बूंद से हम जो है कुछ फ़ायदा उठा लें, जो मरीज़ हैं वो ठीक हो जाएं। इसलिए देखिए, जमावड़ा देखिए, सबसे पहले तो लोगों का जमावड़ा देखिए, और देखो जो हाथ फैलाए हुए हैं वहाँ पर। इसी तरह से नीम को चारों तरफ से ढाँप दिया गया है, और इस नीम को इसलिए ढाँपा गया कि जो नीम की छाल है उसको लोगों ने छुटाना शुरू कर दिया था। और यहाँ तक कि आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ ज़मीन पर एक भी नीम का पत्ता नहीं मिलेगा। नीम के पत्ते भी अगर गिर रहे हैं और इस नीम के पत्ते को भी किसी ने उठाकर उसको भस्म करके या उसको जो मसल के लगा लिया, उससे भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। यहाँ तक कि जो नीम के पेड़ की, जो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, जो मिट्टी थी, जो यहाँ पर मिट्टी होती है, ये देखिए खोखली हो चुकी है यहाँ मिट्टी तमाम। अब ईंट पत्थर यहाँ पर भर दिए गए हैं। यहाँ से जो लोग हैं वो मिट्टी यहाँ से भरकर अपने हाथों से लेकर यहाँ से जा चुके हैं, और इंतज़ार देखिए किस तरह से इंतज़ार हो रहा है। कब से बैठे आप? हम ऐसे बैठे हैं 2 बजे से। 2 बजे से बैठे हैं। कब, कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से आए जेवर माई से। जेवर के पास गाँव से? कहाँ से? 11 बजे से खुर्जा से। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से आंटी? भटवारे थे। पकवाड़ा? भटवारा। आप कहाँ से? भटवारे से आए। अच्छा, कोई बाहर से भी हैं? दिल्ली से? आप दिल्ली से हैं? कब आए थे सर आप? मैं हो गया, मुझे 2 घंटे हो गए। क्या दिक्कत है?
दिक्कत बीमार हूँ मैं, इलाज चल रहा है मेरा वहाँ से। किसने बताया आपको यहाँ ठीक हो जाएंगे आप? नेट पे देखा था सर। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि सब पाखंड हो रहा है, सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, फायदा हो रहा है सर, हैं? फायदा हो रहा, पब्लिक तभी आ रही है, फायदा हो रहा है जी। कोई आपका ले गया था? हमारे यहाँ से नहीं लेगा, ऐसे सुनने न्यूज पे आ रही है, सब ऐसे बहुत ले गए हैं और विश्वास पे ही हो रहा है ये सब कुछ ठीक। अच्छा, हाँ जी, फायदा हो रहा है। यानी जिसको विश्वास है उसको फायदा होगा, और जिसको विश्वास नहीं, फायदा नहीं होगा। उसको क्या जरूरत है, फिर तो डॉक्टर के पास जाएगा, वो यहाँ क्यों आने लगा? हाँ, बिल्कुल बात तो सही है। बोलते हैं ना कि मानो तो गंगा वरना बहता पानी है। हाँ जी, है नहीं? हाँ जी। तो ये नीम का वही पेड़ है, जादुई नीम का पेड़, जिससे एक बूंद भी अगर किसी को दूध की बूंद मिल रही है, वो दूध की बूंद उसे फ़ायदा कर रही है। मैं यहाँ पर 5वीं बार आया हूँ। मेरा यहाँ से अगर बात करते हैं तो 20 किलोमीटर पड़ता है जहाँ से मैं आता हूँ, और हर बार जो लोग जिनसे मेरी बात हुई है वो सभी लगातार यही कह रहे हैं कि उन्हें फ़ायदा हुआ, उनके पड़ोसियों को फ़ायदा हुआ। और कोई है ऐसा जिसको फ़ायदा हुआ हो या जिसके पड़ोसी को फ़ायदा हुआ हो? है कोई? नए लोग हैं सब? हमारे पड़ोस में 3 जनों को फायदा हुआ है। अच्छा, हाँ, इस मर्ज में एक के सिर में रसोली थी, वो 2 दिन में गायब हो गई। अरे जी, यार, बहकार रहने का काम क्यों कर रहे हो? हो सकता है हम झूठ बोल रहे हो, आप जा करके देख लीजिए। तो वो आए हैं क्या वो लोग? नई खुर्जे में है, जो 2 दिन पहले जा चुके हैं। हाँ, फोन वो पे यहाँ बात करा आए सकते थे। हैं? हैं जी? फोन पे बात करा सकते हैं? फोन पे बात करा सकते हैं, लेकिन मेरे पास उनका नंबर नहीं है। पड़ोसी हैं वैसे हमारे। पड़ोसी हैं? हाँ। पड़ोसी का नंबर नहीं रखते हो? जी नहीं, है ही नहीं मेरे पास, तो कहाँ से बताऊंगा मैं आपको? फोन मेरे पास है। पड़ोसियों से प्यार से रहा करो यार, नंबर तभी तो लोगे। झगड़ा रखोगे तो कहाँ नंबर होगा? नहीं नहीं, झगड़ा क्यों करेंगे? अच्छा, तो भैया ये तो बता रहे हैं कि चलो मैं दूध दिखा देता हूँ एक बार के किस तरह से जो दूध की बूंद है वो एक एक टप टप करके टपक रही है, और सभी लोग आस में बैठे। कहाँ से आई हैं बहन जी? शाना औरंगाबाद। शाना औरंगाबाद। तो क्या सुना आपने? यही सुना कि दूध निकल रहा है, जो पीता है उसका फायदा होता है। हाँ, आपको क्या दिक्कत है? मैं तो पहली बार आई हूँ, मेरी बॉडी में पेन रहता है। पेन रहता है? हाँ, जिनकी बॉडी में पेन है, बहुत सारे जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई थी पिछली बार, फ़ायदा तो बता रहे थे, मगर अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि सब अंधविश्वास है, सब बेकार की बात है। बेकार की बात है क्या? बेकार की बात है क्यों आंटी? हाँ जी, यूँ कह रहे हैं सब बेकार की बात है, ढकोसलेबाजी। क्या है? पता नहीं भैया, हम तो अभी आए। अच्छा, पता ना है तो चलो, इनको पता ना है भैया, हट जाओ तुम, साइड हो जाओ जरा जरा से। हाँ, अब आ रहा है दूध। ये पिन्नी क्यों बांध दी यार? पिन्नी बांधनी पड़ गई, टपक रही है नीचे। अच्छा, नीचे टपक रही। चलो मैं जूते उतारने पड़ेंगे आज मुझे। हाँ, उतारो जूते भैया मेरे ले मत जाइए जूते, कोई भीड़ बहुत है। जूते नहीं ले जा रहा। हाँ, देखो यहाँ पर ना प्रसाद भी जो लोग चढ़ा रहे हैं, अपनी आस्था है लोगों की। ऊपर दिखाओ, ऊपर ऊपर दिखाओ किस तरह से जो दूध है वो टपक रहा है, और जो लोग हाथ जो फैलाए हुए हैं, ये इसलिए हाथ फैला रखे हैं कि जो भगवान का प्रसाद है, ईश्वर का प्रसाद है, वो इनके हाथ पे आके गिर जाएगा और वही फायदा भी करेगा। इसी आस में हाथ, किसी के हाथ में गिरा भी है? हाँ जी, गिरा है, मेरे हाथों में गिरा है। अच्छा, गिरा है? हाँ जी। तो मजा आ गया आपके देर। आपने ये भी रखी हुई है, ये जो क्या है इसमें? अभी इसमें एक बूंद इसमें भी है। हाँ, इसे देखो, एक बूंद गिरी हुई है, ये देखिए निशाना लगाए हुए हैं बहन जी जो है कि एक बूंद गिरी। और ये अम्मा यहाँ बैठी है ना, ये अम्मा जो है, ये असली पेड़ की जड़ जो है वो ये है। इन्होंने ये पेड़ लगाया था, ये अम्मा बैठी है ना। है अम्मा, तुम्हें मालूम है ये पेड़ दूध देगा? पता नहीं कैसे देने लगा। हाँ, अब तो दूध दे रहा है और लोगों को आराम भी मिल रहा है। आराम मिल रहा है, जब तो यहाँ आ रही है। और तुम भी तो हिरन हो गई सब पी के। जब तो चलाना जावे तुम पे। मैं तो चले हूँ, है अम्मा? अब तो मैं ही चली। रोज चल का करो। आपने सुनिए किसका आराम हुआ? मुझसे तो आप बताओगी, मुझे क्या पता। आप कहाँ से आई हो? अनूप शहर से। अनूप से। आप कहाँ से हैं? हम सिंभावली से आए हैं। सिंभावली से। यहाँ मैं 5वीं बार आया हूँ, और हर बार मुझसे लोगों ने यही कहा है कि फ़ायदा हुआ है। और एक ये नीम का पेड़ ही नहीं, बुलंदशहर में एक और नीम का पेड़, वो भी 3 किलो दूध दे रहा है। मैं कल भी उसकी खबर करके आया हूँ, मैं कल उसकी भी खबर करके आया हूँ। और वहाँ एक बाबा को मैंने ये देखा, 70 साल के बाबा हैं, और वो कल दंड बैठक लगा रहे थे, जो घुटने पकड़ के चलते थे।
तो मुझसे तो लोग कह रहे हैं, मैं अब भी नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल भी मत मानो, मैं कह रहा हूँ सब ढकोसलेबाजी है। मगर जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें फ़ायदा है, उसे कैसे नकार सकते हैं? ये अम्मा जो बैठी है 80 साल इनकी उम्र है और ये अम्मा घर से निकल नहीं पाती थी, चला भी नहीं जाता था। है पकड़ के लाग रहे हैं, पकड़ के लाग रहे हो। और आप तो नहीं कह गए 95 लो, मैं 80 आंक रहा था। अब तो अम्मा जो है और यंग हो गई, 95 से 80 पे आ गई हैं अम्मा। हाँ, तो ये दादी जो है वो नीम इन्हीं ने लगाया था। और कहाँ से आई हैं जी? सिकंदराबाद से। कोई ले गया आपका? हाँ जी, कौन ले गया था? मेरी भाभी की मम्मी लेके गई थी। अच्छा, सच बताना। हाँ जी। आप एक ऐसी जगह बैठे हैं, सभी लोग यहाँ आस उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, क्या उन्हें फायदा हुआ? हाँ जी, उन्हें फायदा हुआ था। किस मर्ज में? उनके मतलब दर्द रहता था, उसमें फायदा हुआ था। तो वो 2 बूंद यहाँ से लेके भी गई थी। उनके बच्चे का मुंह सारा फल रहा था। हाँ। काफी बड़े हैं, 22 साल के लड़के हैं उनके, 20-22 साल के। तो उनका मुंह ठीक है। क्यों, मैंने आज ही बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि अब आराम है मेरे भाई को। लीजिए बहन जी, आपका जवाब मिल गया। देखिए सामने बैठी हुई हैं। इसी तरह से यहाँ झूठ बोलकर किसी को कुछ नहीं मिल रहा। हमारे जिठाने भी लेके गई, वो भी नो कह रहे मेरे घुटने को फायदा है तुम्हारी जिठानी को? हाँ। कहाँ से हो तुम? ताजपुर से। ताजपुरी तो बहुत दूर है। हाँ, आप कहाँ से हो आंटी? हम तो अनूप से थे। अनूप शहर से। क्या सुन के आई? हम तो यही दूध की सुन के आए। कुछ फायदा हो रहा है किसी को? फायदा तो सब बताए जब ये आए हैं। फायदा तो सब बता रहे हैं, तभी तो आ रहे हैं। और अब मिल गया आपको? दूध नहीं मिला अभी नहीं मिला। सुबह कब आई थी यहाँ पे? सुबह से बैठे हैं। सुबह से यहीं बैठे हैं? हाँ जी, इसी कुछ खा खू लिया? नहीं खाया नाश्ता वास्ता? नहीं, थोड़ा बहुत तो खा चुके हैं। नाश्ता में लो या भूखे पड़े हैं? भूखे पड़े हैं, भूखे प्यासे पड़े हुए हैं कि 2 बूंद किसी तरह से जादुई नीम के पेड़ की मिल जाए। अब ये बेचारा नीम का पेड़ सिर्फ 3 किलो दूध दे रहा है। तादाद जो है लोगों की हजारों की है। अगर 2-2 बूंद भी टपकाया जाएगा सबके मुंह में, हो सकता है कि 3 किलो जो दूध है उसकी भी उससे पूर्ति ना हो। है जी? सुबह से लगातार एक आध बार दूध बढ़ चुका है भैया। 12 बजे तक पिलाया, सुबह 5 बजे से 12 बजे से 5 बजे। क्या कह रहे हैं अंकल, क्या कह रहे हैं गुस्से में? 11 बजे से इन्हें बंद कर दिया, पहले 11 से। बताओ और बताओ गुस्से में। 11 बजे से मैं खड़ा हूँ यहाँ, इन्होंने बोला कि 4 बजे मिलेगा। ये अंकल 11 बजे से खड़े हुए हैं। अब एक बात बताओ, 11 बजे बटा था? 5 बजे से बट रहा है। 5 बजे, सुबह 5 बजे से बांट रहे हैं भैया। इतना कितना दूध दे दिया पेड़ ने जो 5 बजे से 12 बजे तक बटा? 11 बजे से खड़े हैं यहाँ। पिलाया जा रहा हूँ, पिलाया जा रहा है। अब कुछ इकट्ठा हो गया? शाम को उतारेंगे 4 बजे। पिलाया जा रहा है, दिया किसी को नहीं जा रहा। आप बुलंदशहर में कौन सी जगह बता रहे हो कि निकल रहे हैं? बताएंगे अभी आप, मैं थोड़ा काम तो कर लूँ बहन जी, तो काम करने दीजिए। हाँ, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। चलिए मैं बता देता हूँ, ऑन कैमरा बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, वहाँ भी हालांकि भीड़ है मगर कम भीड़ है। बुलंदशहर में कस्बा खुर्जा पड़ता है और खुर्जा से जैसे जंक्शन के लिए जाते हैं तो जंक्शन से 2 किलोमीटर पहले गाँव पड़ता है अरनिया मंसूरपुर। उसी गाँव में पेड़ है और वो भी 3 किलो दूध दे रहा है। ना वहाँ पर कोई पैसा लिया जा रहा था और ना ही शायद यहाँ कोई पैसा लिया जा रहा है। वो अपनी श्रद्धा से कोई कुछ चढ़ावा करना चाहे तो, है ना भैया? अम्मा तुम इस उम्र में पैसा ले रही हो क्या? मालदार हो कहाँ जाओगी? शमशान में। मैंने सुना भंडारा करने वाली हो जल्दी। मुझे बुलाओगी? भीड़ के बीचों बीच मैं खड़ा हुआ हूँ और ये तमाम जो भीड़ दूर तक दिखाई दे रही है, ये सभी इंतज़ार में है कि जो दूध है वो बटना शुरू हो जाए और हमें दूध की 2 बूंद किसी तरह से मिल जाएं। क्योंकि अब दूध घर के लिए तो दिया नहीं जा रहा, जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके जो मुंह में 2-2 बूंद करके टपकाई जा रही है। कोई ऐसे हैं जो पी के गए थे पहले? इधर अम्मा इधर बात करो। क्या कह रही हो? पी गई पहले? हाँ, मैं कल गई पी के। जोर से बोलो। हाँ, कल गई ही पी के। कुछ फायदा लगा? हाँ, फायदा। काय में? बेसिन में। सिर में? हाँ। फायदा है? हाँ, फायदा है। इतनी पब्लिक बैठी है, सब पियाओ तो सी, नेड़ी तो करो इसे। अच्छा, अब पिलाने वाले तो पिलाएंगे। आप पी गए थे पहले? नहीं, पहली बार आए। कहाँ से आए हैं? गुलावटी से। आप गुलावटी से। और कौन पी गए थे? आप कहाँ से? नोएडा से। नोएडा से। क्या सुन के आई?
यही सुन के आए, हमारे यहाँ पड़ोसी पी के गया था। अच्छा, कोई फायदा लगा उन्हें? दर्द में फायदा लगा। दर्द में फायदा है। और आप? नहीं, पहली बार है। चलिए, पड़ोसी बता रहे हैं फायदा है। और भैया, और कोई भैया बता रहे थे कोई पी के। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार, बल्लभगढ़ फैजाबाद से हूँ मैं। अच्छा। और मेरे भाई ने मुझे बताया परसों वाले दिन, हाँ, शनिवार को। आज मैं आया हूँ, उन्हें आराम पड़ा है, तभी उन्होंने मुझे बताया था। आराम किस चीज में? दर्द में आराम है उनके, दही में, शरीर में दर्द था उनकी घरवाली के में। हाँ। उसकी घरवाली गिर गई थी ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय भाई, एक बात बताओ, बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता इससे। अगर अंधविश्वास नहीं है, सही है, क्योंकि अगर वहाँ से जब टपक रहा है, आपने खुद देखा है, तो ये पब्लिक की सारी है। ये भी किसी ने भेजे हैं, किसी को आराम पड़ा होगा जब तो भेजे हैं किसी ने, जब तो आए हैं। और सब सारी बात क्या कह रही थी आप? मानो कारी जो ये अंधविश्वास होता था भैया, जब पड़ोसी बता रहे, जब तो दूसरा और चल रहे। आपको ही पड़ोसी ने बताया? हाँ, हमें पड़ोसी ने फायदा लगा किसी को? उसे फायदा। क्या फायदा था? उनका दर्द में भी, पेट में भी, जैसे जैसे जिनका परेशानी सब में फायदा। अच्छा, आप आंटी कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से हैं? किसी कोई पड़ोसी ले गया? कौन ले गया? देखो, हमारे पड़ोसी ले गए, उन्होंने भेजे हम। उन्होंने भेजे हैं? उनके बोतल भी लेके आई हो? उनके हाथ छोटी सी बोतल लाई हो? अच्छा, उन्हें किस मर्ज में फायदा लगा? उन्हें हाथ पैर में दर्द, टांगन से उठा ना जा पाए, अपने आप उठ जाती हैं। वो अपने आप उठने लगे? अपने आप उठने लगे। मतलब ये क्या चमत्कार हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा नीम के पेड़ में ऐसे क्या ऐसे जादुई दूध निकल रहा है जिससे लोग जो है फायदा। ये अम्मा क्या कह रही हो? कुछ नहीं कह रहे भैया। नहीं, अभी हंस रही थी, तुम कुछ कहना चाह रही थी। कुछ तो कह दो अम्मा। झूठ मूठ में ये या कुछ फायदा भी हो रहा है? पहली बार आए। पहली बार आई हो? दूध मिल गया? ना दूध ना मिलो। ना मिला? ना, पहली बार आए भैया। अब भैया, बड़े बूढ़े बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे। दर्द शायद उनको काय में दर्द हो रहा है। हाँ, टांगों में दर्द रह गए। टांगों में दर्द रह गए। दर्द को फायदा बहुत मिल रहा भैया। बड़े बूढ़े जो लाइन में लगे बैठे हैं, पहले बड़े बूढ़ों को पिलवा दो भैया। इधर बुड्ढों की लाइन लगा दो, और जो जवान है उन्हें एक माइक कर दो, और पहले बड़े बूढ़ों ने निपटाओ यहाँ से। हैं अम्मा? मतलब दूध पिला के। चलो भैया, चलो, बड़े बूढ़े जो खुश हो गए। आंटी खुश हो गई? नहीं, पहले बड़े बूढ़ों को पिलवाएंगे। हाँ, बड़े बूढ़ों को पिलवाएंगे दूध। तो ये आलम है, और ये सिर्फ इस इंतजार में है कि किसी तरह से दूध जो है वो बंटना शुरू हो जाए। 3 किलो दूध ये पेड़ दे रहा है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। और सुबह में एक बार बढ़ जाता है दूध। चलिए, मैं पेड़ मालिक से पता करने की कोशिश करूँगा कि किस वक्त जो दूध है वो पिलाया जाता है। फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो लोग हैं बहुत देर से खड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हट जाइए थोड़ा सा भैया, हट जी बाबू। कौन है? क्या कह रही हो? बेटा, ये लड़का है हमारा। हाँ, कमजोर दिमाग कम है हमें, याद पे आने पिलाई। हम पहले आए हैं। पहले आई हो? हाँ। इसे पिलवाना है? हाँ, अच्छा, हम भी पी लेंगे बेटा। अच्छा, हाँ। चलो अभी पिलवाएंगे, बिल्कुल पिलवाएंगे। क्यों नहीं पिलवाएंगे? कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते। चलो मत कहो, चलो ठीक है। और आप कहाँ से? नोएडा से। भैया, नोएडा की बड़ी पब्लिक आ रही है। नोएडा में कौन अफवाह फैला रहा है? ये मीडिया वाले फैला रहे हैं, नेट पे दे रखा है। तो देखो जी, हम गलती तो करना रहे, हम तो फायदे की चीज बता रहे हैं। लोगों को फायदा हो रहा है जी, हम लोग बता रहे हैं हमें फायदा हो रहा भैया। हो रहा है ना? चलो ठीक है जी। अब हम तो यही सोच रहे हैं कि बेचारे जो ऐसे लोग हैं वो आगे ठीक हो जाएं। हम तो इसलिए अपनी न्यूज़ चला रहे हैं। हाँ माँ, कर क्या होगे? अरे भैया, ये बड़े बूढ़ों को पिला दो, चक्कर खा कर गिरने को तैयार है, और खड़ी है, बैठने को तैयार नहीं है। ये देखो, ये भी खड़ी है अम्मा। दिखाओ अम्मा को, दिखाओ। ये देखो अम्मा को, ये अम्मा खड़ी है बेचारी। ये खड़े होकर जल्दी नंबर आ जाएगा, ये सोच रही है। बैठ जाओ, मिल जाएगा सबे, बैठो। अभी दिलवाएंगे भैया सबे। हाँ, बड़े बूढ़ों को दिलवाना रहे पहले। चलो भैया, ये अम्मा ये बैठी। कहाँ से आई हो? बहुत दूर से। कहाँ से? मिर्जापुर से। अरे ये तो बहुत दूर है। और एटा वाली पब्लिक कहाँ है? एटा मैनपुरी कोई है? एटा से कौन है? अरे सचमुच में ही है। देखो, ये एटा वाले हैंगे। हैं? कहाँ से हो भैया? एटा से। खास? हाँ। कब चले थे? सुबह 7 बजे। सुबह क्या बजे तक आ गए यहाँ? 12:30। हाँ, बिल्कुल 4-5 घंटे का रास्ता तो बिल्कुल है बुलंदशहर का। और तो बाकी सब बात कर चुके हैं। लाइन में लगे हुए हैं, लगातार खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि दूध की बूंद जो है वो कैसी करके हमें मिल जाए।
आपाधापी जैसा माहौल है। बहुत सारे जो लोग हैं वो हाथ ऐसे करके फैला के वहाँ खड़े हुए हैं कि दूध की जो बूंद है वो मिल जाए और दूध की बूंद से हमारा कल्याण हो जाए। चलिए जो पेड़ मालिक है उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। वो कहाँ है भैया पेड़ मालिक? पेड़ मालिक है वहाँ पे? अम्मा का बच्चा बिल्कुल आँख में टेढ़ा, हटियो हटियो हटियो। दवाई पिलाई है इसे अम्मा को, हैं? बच्चे को दवाई पिलाई है। कब पिलाई? काल है, बिल्कुल मुरझा रहा है। हैं? अभी पिलाई है अभी पिलाई? हाँ, अब देखो बच्चा अब क्या हो रहा था इसको? ये इसे दिखना बंद है, दिखता ना इसे। अच्छा, कब से? इसे 1-1.5 साल हो गई 1-1.5 साल से दिखता नहीं है ना। तो इसको दूध पिला दिया क्या? हाँ, पिवा दे दूध। क्या लग रहा है, दिख रहा है? देखो बाबू, हाँ मैं तो जब से बहुत ही से आराम लग रहा हमें। लग रहा है आराम? हाँ कुछ होशियार सा है? हाँ, उससे ऐसा लग रहा है जब से। अच्छा चलिए भैया, हम तो कहते हैं ऊपर वाला इस बच्चे की जो आंखें बिल्कुल ठीक कर दे और ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। यहाँ इसी तरह से जो लोग हैं वो अपने को लेकर इसीलिए आ रहे हैं कि यहाँ जो दूध की बूंद है जिसमें आस्था लोगों की इस वक्त घुसी हुई है, वो आस्था के तहत जो है ठीक हो जाए। उनके अपने जो मरीज हैं, जो मर्ज से ग्रसित हैं, वो मर्ज उनका बिल्कुल ठीक हो जाए। तो हमारी भी यही ऊपर वाले से दुआ है कि जहाँ आने वाले सब ठीक हो जाएं। बाकी जो लोग ये कह रहे हैं कि अंधविश्वास है, तो भैया भगवान की जिसकी हम पूजा करते हैं देखकर मूर्ति पर, उस पर भी हमें विश्वास है कि इसके अंदर भगवान है, तभी उसकी पूजा होती है। क्या नाम है? राजू। राजू पूजा क्यों करते हैं? पूजा तो फायदे के लिए करें हैं? हाँ। तो भगवान जी की जो पूजा करते हैं इसलिए करते हैं ना कि हमें फायदा हो। अब फायदा हो जी, मेरे पे चला भी नहीं जाएगा, घुटने में दर्द रहेगा, बहुत आराम है। अब आराम है आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू। कहाँ से हो? यही मालागढ़ से। कब पिया था दूध? पिया को ऐसी 12-13 तारीख में पिया। तुमने तो 1 लीटर दूध पिया होगा पूरा? अजी एक ना 2 बूंदी पी मिले, 2 बूंदी मिलती ना है। अच्छा, तो फिर आराम लग गया? बिल्कुल आराम है। चलो भैया, आराम लग गया। बड़े बूढ़ी जो है, 2 सिर्फ जो बच्चे वाली है उनको वहाँ लाइन में खड़ी हुई है, सुबह से बहुत देर हो गई, और जो बड़ी बूढ़ी है वो आ रही है। आ जाइए बहन जी, आ जाइए। बच्चे वाली जो है महिलाएं वो आ जाएं इधर, और जो अम्मा हैं वो बेचारी खड़ी हैं सुबह से, वो बड़ी बूढ़ी अम्मा, उन्हें भेजो, अम्मा जी को भेजो, उन्हें देखो, वो आ जाओ, इधर आ जाओ। ये व्यवस्था हम लोग बनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं, माताएं पहुँची हुई हैं, उन्हें जो है पहले यहाँ 2-2 बूंद दूध हम दिलवाने की कोशिश करते हैं। उन्हें दूध मिल जाएगा और जो महिलाएं बच्चे वाली हैं उनको मिल जाएगा, तो थोड़ा गनीमत हो जाएगी। आपाधापी जैसा जो माहौल है वो कम हो जाएगा। चलिए तो अभी कोशिश करते हैं। आ जाइए थोड़ा, नहीं सिर्फ बड़ी बूढ़ी को बुलवाइए। अम्मा कहाँ है? अम्मा नहीं, बाबा आप नहीं, बाबा नहीं, अम्मा जी को, बस अम्मा जी को भेजिए। आप बैठे रहिए, आपको भी नहीं सबको मिलेगा जो बड़ी बूढ़ी हैं यहाँ। आप उठ जाएं, दिखाई दे रहे हैं आप बड़े बूढ़े। अच्छा आप आ ही जाएं, बैठे रहिए। बेकार है, फायदा नहीं होगा कुछ भी तुम्हें। तब फायदा होगा जब दूसरों के बारे में सोचोगे, दूसरों के सोचोगे तब फायदा होगा। हम अपना भला सोचने लगे। मैं तो न्यूज़ वाला हूँ जी, मैं दूध वाला नहीं हूँ। मैं तो मेरा काम हो गया, मैं तो जा रहा हूँ, मगर तुम्हारी वजह से खड़ा हूँ यहाँ। मिल जाए बस, बैठ जाओ तो। आप हट जाइए। चलिए हटिए, आप हट जाइए। आप आपको बच्चा है साथ में, आप बैठ जाओ। अम्मा जी बैठ जाइए, बैठ जाओ अम्मा जी, बैठ जाओ आप बैठ जाओ। अरे मुझे तो निकल जाए भैया। आपकी बीवी कहाँ है? उन्हें भेजो, आप नहीं, हाँ उन्हें भेजिए। बैठ जाइए, जो बड़ी बूढ़ी है वो बैठे, बस आप लोग हट जाए वहाँ से, बच्चे हट जाए वहाँ से बिल्कुल। बस बड़ी बूढ़ी है उनको मिलेगा, और नंबर भी बेकार रहेगा वरना। हाँ बैठ जाइए, 2 और हैं, 4 हैं, जो भी सबको ले आओ, मगर बड़ी बूढ़ी बैठे हैं यहाँ पे। आप हट जाइए, देखिए हट जाइए, गलत बात है। मिल जाएगा आपको भी, ऐसा नहीं है। पहले बड़ी बूढ़ियों को देने दो, फिर तुम्हारा नंबर लगाएंगे दूसरी महिलाओं को, सबका। अब दूध बढ़ना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का आपाधापी का यहाँ पर माहौल है। ये देखिए, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है आदमी यहाँ पर, और बस कैसे करके 2 बूंद जो है वो मिल जाएं। ये बच्चे वाले भी खड़े हैं। मिल गया दूध आपको? मिल गया अंकल? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम तो फरीदाबाद से आए भाई जी। फरीदाबाद से? अरे बाप रे। चलिए भैया, आप कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर से। चलो पास से ही हो तुम तो। देखो दूध ये हाल है, इस तरह से जो दूध है। कहाँ से है? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से? हाँ जी।
तो कोई ले भी गया था, आप ही आए हैं? नहीं, 4-5 जने आए हम लोग। कुछ फायदा हो गया किसी को? पहली बार आए हम, पहली बार। अच्छा, पहली बार आए हैं। हम दिल्ली बदरपुर से आए हैं। दिल्ली बदरपुर। वाह, very good। तो कोई ले गया आपका मिलने वाला? अभी तो पहली सुनी, हम भी वहीं आगे पहली बार ही आए? पहली बार आए। पहली बार यहाँ वहाँ से आए, दिल्ली बदरपुर से। दिल्ली बदरपुर। आप कहाँ से? ताजपुर से। दूध मिल गया? मिल गया दूध? दूध मिल गया। अब दूध 2-2 बूंद जो है वो टपकाई जा रही है मुंह में। को मिला है जी। हाँ, 2-2 बूंद, 2-2 बूंद मिल रहा है सबको, 2-2 बूंद मिल रहा है। मिल गया आंटी, दूध मिल गया? मिल गया। सुबह से लाइन में बैठे थे, कब से बैठे? 11 बजे से। 11 बजे से? हमारे पास लौंडिया भी घेर भी थी। अच्छा अच्छा, दोनों। वो बेचारी, इनकी एक अपाहिज बेटी भी है साथ में, सुबह 11 बजे से इंतजार कर रहे थे। और भैया मुझे मत गिरा देना। दूध मिल गया आपको? अभी ना मिला? झूठ बोल के पियोगी, दोबारा फायदा भी ना करे। यानी लाइन में हट गई तो फिर पहुंचो लाइन में को भाग के जल्दी दौड़ के, जब भी मिलेगा दूध। हाँ, ये गुड़िया तू भी दूध पीना आई थी बेटा? दूध पीना आई थी, मिल गया? हाँ जी। कहाँ से आए हो? सिकोई गांव से। सिकोई गांव से? अनुसार के पास। अच्छा, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द है? 1 साल से। तो कोई किसी ने बताया कि हाँ फायदा होगा? बताया था। चलिए ठीक है। अब देखते हैं कि जो पेड़ मालिक है, अगर उनसे बातचीत हो जाए तो कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, क्योंकि इस तरह का जो आपाधापी का माहौल है वो बहुत ज़्यादा, देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, इस भीड़ को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो पेड़ मालिक है उसके लिए, क्योंकि जो भीड़ भाड़ का जो माहौल है वो सुबह से ही शाम तक यहाँ पर लाइन में लोग जो है वो बैठने शुरू हो जाते हैं। और हाँ देखो ये आ गए हैं, दो ये पेड़ मालिक आ गए। टाइम ऐसा निश्चित हो कि 24 घंटे की ड्यूटी जो देनी पड़ रही है वो 24 घंटे की ड्यूटी ना हो। हाँ, क्योंकि सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का टाइम दे रखा था, उस टाइम पे भी पब्लिक नहीं माननी है और इतना दूध निकल नहीं पा रहा, इसलिए लोग बाबा अपनी व्यवस्था देख कर आए हैं जो। अच्छा ये बताइए, बहुत से लोग आपसे बोतल में मांग रहे हैं, बोतल में ले जाएंगे, एक फायदा होगा? बोतल से फायदा नहीं होगा घर ले जाने पे। यहाँ तो बीमार आदमी ही आएंगे जब, उनको यहाँ नीम के परिक्रमा लगानी पड़ेगी, माथा टेकना पड़ेगा। ये हट जाइए थोड़ा सा, नीम जो है वो परिक्रमा जो है नीम के वहाँ से करनी होगी, ऐसे करके आना होगा और 2 बूंद वहाँ जो दूध की है वो पीनी होंगी, उसके बाद में ही कुछ फायदा हो पाएगा, है जी? जब भी फायदा होगा। अब इस भीड़ को कम करने के लिए कुछ करेंगे? भीड़ को कम करने के लिए जो सही लोग हैं वो ना पिए, बीमार लोगों को ही पीने दें। ये तो लोग अपने आप सोचे कि हम बीमार को ही लेकर जाएं, लेकिन बीमार को घर छोड़ के आते हैं, सही लोग आते हैं। तुम तो कह रहे मैं पेड़ कटवा दूंगा, इतनी भीड़ हो गई। अब ये स्थिति है, कटवाने की नौबत आ जाएगी जब हम खुद बीमार हो जाएंगे। आपको पता है मैं रात से बिल्कुल भी उठाना हूँ, इतनी तबीयत खराब है। 3 दिन बराबर जगते जगते हो गए, क्योंकि लोग रात को भी आते हैं, ये नहीं सोचते कि रात को सोएंगे या पेड़ से नहीं उतरेंगे। एक गाड़ी भर के अलीगढ़ से 11:30 बजे पब्लिक आई है रात 35-36 जने हैं उसमें। तो पेड़ कटवाने का कोई निदान तो है नहीं समस्या का। अब बेहतर तो है कि जो भीड़ हो रही है इसको कम किया जाए, कैसी करें? अब कम तो यही है कि बीमार लोग ही आए, बगैर बीमार ना आए बीमार के साथ आए तो बीमार को ही दवाई पिलवाएं वो। भाई अगर बीमार के साथ भी आए तो बीमार को ही दवाई पिलवाएं ताकि उसको फायदा हो। लेकिन बीमार को घर छोड़ के आते हैं और सीसी लेके मांगते हैं, जबकि उससे सीसी से घर ले जाने से कोई फायदा नहीं। बता दीजिए बटने का। बटने का टाइमिंग सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का था, लेकिन उस टाइम को लोग वक्त देख नहीं रहे। आपसे भी मैंने कहा था कि आप टाइम दे, आपने वो डाला भी होगा उसका, लेकिन उस टाइम पर कोई भी अमल नहीं हो रहा है। तो भैया यहाँ अगर आए तो बीमार जो आपके साथ में व्यक्ति हो, व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। लोग वाग रात को भी आते हैं, रात यहाँ 5-7 जने लोग यहीं सोए। अब जंगल का माहौल है, किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए क्या बात है। रात को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, अपने रिस्क पर यहाँ पे आपको आना होगा। और बेहतर है कि सुबह आएँ और सुबह को वो लोग आएँ जिनके साथ में मरीज हो, और सिर्फ मरीज को ही 2 बूंद दूध की दी जाएंगी। जो सही व्यक्ति होगा उसको दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जो बीमार लोग हैं वाकई जिन्हें बीमारी है उनको दूध नहीं मिल पा रहा है। सहयोगी अमर राणा के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।